प्यारे साथियों, आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और त्रिभुज से रिलेटेड कितना प्रश्न बन सकता है, सारा प्रश्न को आज हम सॉल्व करेंगे। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक क्लोज फिगर बॉन्डेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। एक क्लोज फिगर बॉन्डेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। वैसा बंद आकृति जो तीन भुजाओं से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। देखिए, ये तीन भुजा है, तीन भुजा से घिरी क्षेत्र को त्रिभुज कहेंगे। ए बी सी, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज के कुछ गुण। त्रिभुज में कितना भुजा होता है, त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है, त्रिभुज में कितना कोण होता है। एक फिगर बनाते हैं, इसमें देखते हैं त्रिभुज में क्या क्या हो सकता है, त्रिभुज कैसे कैसे बन सकता है। भुजा के अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग सारा चीज को पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज के कुछ गुण। त्रिभुज में कितना भुजा होता है, कितना कोण होता है, सारा के बारे में समझने वाले हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होता है, त्रिभुज में तीन भुजा होता है। इनको हम साइड कहते हैं, हिंदी में भुजा कहते हैं। इसको हम कोण कहते हैं, इंग्लिश में एंगल कहते हैं। जो दो एंगल जहां मिलता है इसको हम शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। इंग्लिश में इनको वर्टेक्स कहते हैं। भुजा को साइड कहा जाता है, कोण को एंगल कहा जाता है, त्रिभुज के कुछ गुण देख रहे हैं। त्रिभुज के गुण सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के कुछ गुण देख रहे हैं। पहला गुण में त्रिभुज में तीन भुजा होता है। त्रिभुज में कितना भुजा होता है? त्रिभुज में तीन भुजा होता है। त्रिभुज में तीन भुजा में कितना भुजा होता है? तीन भुजा होता है। त्रिभुज में कितना कोण होता है? त्रिभुज में तीन कोण होता है। 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 त्रिभुज में तीन भुजा होता है। त्रिभुज में तीन कोण होता है। त्रिभुज में तीन वर्टेक्स होता है। त्रिभुज में तीन वर्टेक्स होता है। त्रिभुज में तीन वर्टेक्स, हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है। देखिए, एक शीर्ष, दो गो शीर्ष, एक ये तीसरा शीर्ष। कोण भी तीन होता है। त्रिभुज में कितना कोण होता है? त्रिभुज में तीन कोण होता है। देखिए, एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। त्रिभुज में तीन कोण होता है। त्रिभुज में तीन भुजा होता है। त्रिभुज में कितना भुजा होता है? तीन भुजा होता है। एक भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। त्रिभुज में तीन भुजा होता है। अब देख रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है। चौथा पॉइंट में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज में तीन कोण होता है तो आंतरिक कोण, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल, आंतरिक कोण को बोलते हैं इंग्लिश में इंटीरियर एंगल। त्रिभुज के त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है त्रिभुज में? त्रिभुज में तीनों कोण के मिला के अगर 180 डिग्री हुआ तो त्रिभुज बनेगा। अगर तीनों कोण का माप 180 डिग्री नहीं हुआ तो त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज बनने के लिए कोण के अकॉर्डिंग तीनों कोण का माप 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 180 डिग्री से कम हो गया तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर 180 डिग्री से ज्यादा हो गया तीनों कोण का माप का योग तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा। कोण के अकॉर्डिंग, हम भुजा के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। या
त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। आप लोग नोट करते रहिएगा। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के बाह्य कोण, अभी हम देखेंगे त्रिभुज में आंतरिक कोण कौन होता है और बाह्य कोण होता है। कोई त्रिभुज बना लेते हैं, तीन भुजाओं से घिरी क्षेत्र को हम त्रिभुज कहेंगे। तो ये हमने त्रिभुज बना लिया। आंतरिक कोण, ये हुआ आंतरिक कोण। आंतरिक कोण मतलब अंदर में जो कोण बनेगा, अंदर में कोण बनेगा, ये आंतरिक कोण हुआ, ये आंतरिक कोण हुआ, ये आंतरिक कोण हुआ। यही त्रिभुज के बाहर में जो कोण बनता है उसको बाह्य कोण बोलते हैं। क्या कहेंगे उनको? बाह्य कोण। त्रिभुज के बाहर में जो कोण बनेगा उसको बाह्य कोण कहेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक कोण बन रहा है इसको बाह्य कोण कहेंगे। यहाँ से यहाँ जो कोण बन रहा है उसको बाह्य कोण कहेंगे। बहिष्कोण भी बोल सकते हैं बाह्य कोण को। बहिष्कोण बोलिए या बाह्य कोण बोलिए। बाह्य कोण इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेरियल एंगल। कौन एंगल बोलते हैं? एक्सटेरियल एंगल बोलते हैं। आंतरिक कोण ये होता है अंदर में जो बनता है इसको आंतरिक कोण कहेंगे। इंटेरियल एंगल कहते हैं इंग्लिश में। कौन एंगल कहते हैं? इंटेरियल एंगल, आंतरिक कोण कहते हैं। आंतरिक कोण और ये है बाह्य कोण, ये है बाह्य कोण। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। वही लिख रहे हैं त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। हम कोण के बारे में देख लीजिए। त्रिभुज में तीन कोण होता है, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। त्रिभुज में बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण का योगफल 360 डिग्री होना चाहिए। त्रिभुज ही नहीं, जितना भी पॉलीगॉन है, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब देख रहे हैं त्रिभुज के कुछ साइड के अकॉर्डिंग ये त्रिभुज पॉसिबल है या नहीं है, त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता है। मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं। त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज में 3 साइड होता है, 3 भुजा होता है और 3 कोण होता है, 3 शीर्ष होता है। तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। देखिए 3 भुजा है, हम भुजा के अकॉर्डिंग बताएंगे त्रिभुज संभव है या नहीं है। किन्हीं दो भुजाओं का योगफल, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल। पहला हम लिखते हैं त्रिभुज के किन्हीं मतलब होता है कोई। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। मैं क्या लिखा? त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, या त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। इसका कहने का मतलब है कोई दो भुजा लेते हैं, त्रिभुज के कोई दो भुजा लीजिए, ये ए बी भुजा ले लिए, ठीक है। उनके बाद ले लीजिए आपका मन है बीसी भुजा। पहला कंडीशन क्या बनेगा? भुजा ले लिया मैं ए बी, ठीक है। उनके बाद में भुजा ले लिया BC। ये दोनों भुजा को हम जोड़ेंगे ना तो थर्ड भुजा से, तीसरी भुजा से, देखिए ये तीसरी भुजा कौन है? बच गया AC से बराबर होना चाहिए, AC से बराबर होना चाहिए। हम लोग डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं? दो अगर कमजोर आदमी को ले लेंगे ना, दो अगर हम वीक आदमी को ले लेंगे, कमजोर आदमी को ले लेंगे,
तो तीसरा आदमी को हरा देगा, क्योंकि दो आदमी इधर मिल जाएगा, उधर अकेला रहेगा। तो इस तरह हम याद करेंगे त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तभी त्रिभुज बन सकता है। अब ये भुजा ले लिए, अब हम BC ले लेंगे, उनका AC ले लेंगे। इनका भुजा लीजिए BC भुजा ले लिए, उनका ले लीजिए AC। मतलब BC और AC का भी योगफल AB से बड़ा होना चाहिए, तभी अगर कोई एक कंडीशन भी लागू नहीं हुआ, एक भी कंडीशन फेल हो गया तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। तीसरा कंडीशन क्या है भाई, हम ले लिया BC और AC ले लिया, अब हम क्या करेंगे, AB और BC भी ले लिया, AC और BC ले लिया, और AC और AB लूंगा। AC मतलब ये साइड लीजिए और ये साइड लीजिए, AB प्लस AC का सम, अगर सम मतलब होता है जोड़, मतलब होता है योगफल, तीसरी भुजा से बराबर होना। AB ले लिए, AC ले लिए, दोनों का जोड़ दिए, दोनों को मिला के जोड़ दिए, BC से क्या होना चाहिए, BC से बड़ा होना चाहिए, BC से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो ट्रायंगल बनेगा, अन्यथा ट्रायंगल नहीं बनेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये भुजा का नाम दे देते हैं 1 मीटर है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं 2 मीटर है, इनका नाम दे देते हैं 3 मीटर है। मान लीजिए A है, ये B है, C है, 3 भुजा दे दिया, बंद आकृति है, त्रिभुज बना दिए। लेकिन त्रिभुज है या नहीं है कैसे पता करेंगे, किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ेंगे, तीसरा से बड़ा होना चाहिए। जोड़िए, किन्हीं दो भुजा लीजिए, उनको जोड़िए। हम भुजा ले लिया AB देखिए कितना है, AB कितना है, AB कितना है, लिख देते हैं एक बार, AB प्लस BC, दोनों भुजा को जोड़ रहे हैं, थर्ड भुजा कौन है, AC, इससे बड़ा होना चाहिए। देखिए बड़ा होता है या नहीं होता है। AB कितना है भाई, AB कितना है 1 मीटर, AB कितना है 1 मीटर। उनके बाद भाई BC कितना है, BC कितना है, BC कितना है 2 मीटर। ये जो है बड़ा होना चाहिए AC से, AC कितना है भाई 3 मीटर, AC कितना है भाई 3 मीटर। एक बार इसको जोड़िए, एक बार इसको जोड़ के देखिए क्या होता है। देखिए 2 1 कितना होता है जी 3 होता है, कितना होता है जी 3 मीटर। ये 3 मीटर से बड़ा है कि बराबर है, बताइए आप लोग। 3 मीटर बराबर 3 मीटर, ये बराबर हो गया, बड़ा नहीं हुआ। देखिए दोनों भुजा को जोड़ दिए, तीसरी भुजा के यहाँ बराबर हो गया, दो भुजा को जोड़ दिए, तीसरी भुजा से क्या हुआ, बराबर हो गया, तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। अतः ABC त्रिभुज संभव नहीं है, अतः त्रिभुज ABC संभव नहीं है, अतः त्रिभुज ABC संभव नहीं है, संभव नहीं है। त्रिभुज ABC नहीं बन सकता है, क्योंकि दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के क्या हो गया भाई, बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज नहीं बन सकता, इसलिए ये त्रिभुज नहीं बन सकता है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। या मैंने लिखा त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। दूसरा कंडीशन, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज के किन्हीं कोई ले लीजिएगा, कोई दो भुजा ले लीजिएगा, कोई दो भुजा ले लीजिएगा। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, त्रिभुज के कोई भी दो भुजा का अंतर कहिए तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। छोटा होना चाहिए, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज बनेगा ही नहीं। इसका मतलब मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, तब समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए एक त्रिभुज में बना लिया, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 कोण होता है और 3 शीर्ष होता है। 3 भुजा बना लिया, सबका नाम दे देते हैं, नाम दीजिए A B C। मैंने लिखा
त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, तब त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। कोई दो भुजा लीजिए ए और बी ले लिया, उनके बाद ले लीजिए बी सी ले लिया। दो भुजाओं का अंतर मतलब होता है घटाओ, माइनस, दोनों को घटाइए। तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? छोटा। क्या होना चाहिए? तीसरी भुजा में ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, बच गया। ए सी से छोटा होना चाहिए तो ट्रायंगल बनेगा, अन्यथा ट्रायंगल नहीं बनेगा। 3 कंडीशन होता है, तीनों चेक करना पड़ेगा। कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं किया तो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होगा, वह ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। साइड के अकॉर्डिंग में ट्रायंगल बता रहा है, ये बनेगा या नहीं बनेगा, कौन के अकॉर्डिंग भी हम बताएंगे। देखिए ए बी और मैं बी सी ले लिया, आप बी सी और ए सी लीजिए। अब बी सी माइनस ए सी दोनों भुजा का अंतर ए बी से क्या होना चाहिए भाई? छोटा होना चाहिए तो ट्रायंगल बनेगा, अन्यथा ट्रायंगल नहीं बनेगा। तीसरा मैं ए बी और बी सी ले लिया, बी सी और ए सी ले लिया, और ए बी और ए सी ले लीजिए। ए बी माइनस ए सी, ये छोटा होना चाहिए किससे? बी सी से, तभी ट्रायंगल पॉसिबल होगा, अन्यथा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। एक एग्जांपल से हम समझाते हैं ये ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है। देखिए हम ले लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर, ये ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। हम समझते हैं ये ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है। किन्हीं दो भुजाओं का अंतर करेंगे, करिए ना। बड़ा में से छोटा को अंतर करिएगा, हमेशा बड़ा में से क्या करिएगा? छोटा को अंतर करिएगा। बड़ा क्या है भाई? यहाँ देखिए बड़ा क्या है? कोई दो भुजा ले लीजिए यही बी सी कितना है? 5 सेंटीमीटर, और उनके बीसी ले लिया, कितना सेंटीमीटर है भाई? 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ले लीजिए ए बी कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। दोनों को घटाइए 5 में से 4 माइनस करिए, ये जो है छोटा होना चाहिए किससे? 6 सेंटीमीटर से। देखिए 6 सेंटीमीटर से छोटा है कि ना है? 4 में से 5 में से 4 को माइनस करिए तो 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर से क्या है? छोटा है। एक कंडीशन तो सही हो गया। दूसरा कंडीशन हम चेक करते हैं, दूसरा में सही हो पाता है या नहीं हो पाता है। मैं ये दोनों को ले लिया, ये दोनों भुजा को ले लिया, अब दूसरा भुजा लेंगे। लीजिए देखिए मैं ले लेता हूं ए भुजा और ये भुजा ले लेता हूं, इसका अंतर करता हूं। बताइए भुजा लीजिए कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये भुजा लीजिए कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। ये छोटा होना चाहिए किससे? 4 सेंटीमीटर से। करके देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है। 6 में से 5 घटाइए कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर से तो छोटा हो रहा है, ये भी कंडीशन सही हो रहा है। हम तीसरा चेक कर लेते हैं। तीसरा भुजा लेते हैं। तीसरा भुजा लेंगे हम, ले लिए 6 और 5 ले लिए। अब ये दोनों को हम देखेंगे। 6 और 4 लीजिए। 6 सेंटीमीटर में ये भुजा ले लिया, ये भुजा ले लिया। ध्यान दीजिएगा, मैं 6 सेंटीमीटर ये भुजा ले रहा हूं। 6 सेंटीमीटर घटाओ ये वाला भुजा लीजिए आप। 4 सेंटीमीटर घटाइए ना, 6 में से 4 गया। बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए 5 सेंटीमीटर से। देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए 6 में से 4 माइनस करिए कितना? 2 सेंटीमीटर। क्या 5 सेंटीमीटर से छोटा है ना है? तो ये ट्रायंगल संभव है। अतः भुजा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले ये त्रिभुज जो बना है, त्रिभुज संभव है। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन के अकॉर्डिंग त्रिभुज बन सकता है या नहीं बनता है। त्रिभुज कौन के अकॉर्डिंग बताएंगे ये त्रिभुज संभव है या त्रिभुज नहीं है, बन सकता है या नहीं बन सकता है। ए बी सी। देखिए त्रिभुज में कितना कोण बन रहा है भाई? त्रिभुज में कितना कोण बन रहा है? ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है। उनके बाद देखिए
ये कोण बन रहा है, देखिए त्रिभुज में 3 कोण बन गया, तीनों कोण का योगफल मान लीजिए इसको थीटा 1 कहेंगे या ए कहेंगे, ए भी कह सकते हैं, ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे। तीनों का सम जो होना चाहिए, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब एंगल ए को जोड़िए और एंगल बी को जोड़िए और एंगल सी को जोड़िए, सबका सम 180 डिग्री होना चाहिए तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। तो मैं त्रिभुज का देख लिया, त्रिभुज कैसे बन सकता है या नहीं बन सकता है। हम एक एग्जांपल देते हैं, बताइए त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता है। देखिए मैं यहाँ 60 डिग्री ले लिया, मैं यहाँ 80 डिग्री ले लिया, मैं यहाँ 70 डिग्री ले लिया, सबको जोड़िए, सबको जोड़िएगा तो ए बराबर मैं कितना नाम दे देता हूँ, इसके नाम दीजिए। देखिए इसका नाम मैं ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया, दीजिए। अब सबको जोड़िए, ए बराबर कितना डिग्री है भाई, ए बराबर 60 डिग्री है, बी बराबर कितना डिग्री है भाई, बी बराबर 80 डिग्री है, सी बराबर कितना डिग्री है भाई, सी बराबर 70 डिग्री है। सबको जोड़िए, सबको जोड़िए, देखिए 180 डिग्री के बराबर होता है या नहीं होता है। 80 या 70 जोड़िएगा 150 होगा, और 150 में 60 जोड़िएगा कितना होगा, 200, 210 डिग्री हो गया। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हुआ। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हुआ, नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। देखिए 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, हुआ नहीं हुआ, 210 हुआ, 210 डिग्री 180 डिग्री के बराबर नहीं है, अतः त्रिभुज एबीसी त्रिभुज नहीं बन सकता है। नीचे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी संभव नहीं है, त्रिभुज एबीसी संभव नहीं है, त्रिभुज एबीसी अतः त्रिभुज एबीसी संभव नहीं है, मतलब एबीसी एक त्रिभुज कोण वाला त्रिभुज नहीं बन सकता है, संभव नहीं है, संभव नहीं ना है, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। देखिए तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री हो गया, 210 डिग्री, त्रिभुज नहीं बन सकता है। अब हम देखेंगे त्रिभुज का प्रकार, देखेंगे कोण के अकॉर्डिंग और भुजा के अकॉर्डिंग। त्रिभुज का प्रकार, देखिए त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इंग्लिश में बोलेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकार क्या देखेंगे, त्रिभुज के प्रकार कितना प्रकार का होता है त्रिभुज, वो देखेंगे। देखिए 2 टाइप से हम बांटेंगे त्रिभुज के प्रकार, कितना टाइप से हम बांटेंगे, 2 टाइप से। देखिए त्रिभुज के प्रकार 2 टाइप से, इनको हम बांट देंगे कोण के आधार पे, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और भुजा के आधार पे त्रिभुज का प्रकार। किसके आधार पे, भुजा के आधार पे त्रिभुज का प्रकार, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार का होता है, और भुजा के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार का होता है, और कोण के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार का होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार का होता है, और कोण के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार का होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार का होता है, और कोण के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार का होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, और कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। देखेंगे पहला टाइप्स कोण के आधार पे, कोण के आधार पे 3 टाइप्स होता है। पहला नंबर देखिए न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज को आप बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा समकोण त्रिभुज, दूसरा बोलेंगे समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज को बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज। क्या देखेंगे? अधिक 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 कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज देखेंगे ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखिए कोण के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कोण के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। कोण के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार का? न्यून कोण त्रिभुज, जिनको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज दूसरा, जिसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मैं कोण के आधार पर त्रिभुज का 3 प्रकार सीख लिया। उनके बाद देखेंगे भुजा के आधार पे त्रिभुज का प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। किसके आधार पे? मैं पीछे लिख दिया हूं, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। देखिए क्या क्या होता है। एक में समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। दूसरा देखिए भाई समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु। सम मतलब समान, सम मतलब समान, द्वि मतलब दुगो, बाहु मतलब होता है भुजा। समद्विबाहु मतलब वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा देखिए भाई विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज भाई? विषम बाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा असमान हो, कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, उसको विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। देखिए मैं विषम बाहु त्रिभुज, सब त्रिभुज का एरिया भी निकालेंगे, किस किस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं। त्रिभुज बनाते हैं पहले हम समझते हैं बेस क्या है, हाइट क्या है। त्रिभुज में बना दिया, इसमें समझिए बेस, ये इसको हम बोलते हैं बेस, जिनको हिंदी में बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। बेस से देखिए हम बेस से परपेंडिकुलर खींच दिया, परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, इसको हम बोलते हैं शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब बोलिए या अभिलंब, दोनों बोला जाता है। शीर्ष लंब बोलिए या अभिलंब बोलिए या ऊंचाई बोलिए। देखिए हम एक चीज बता रहे हैं, किसी भी त्रिभुज ये हो या कोई भी फिगर हो, अगर एरिया निकालना होगा तो बेस में हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एरिया निकल जाता है। बेस इंटू हाइट एरिया निकल जाएगा। 3D में वॉल्यूम निकाला जाता है, बेस एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। बेस में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाइट से, तो क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल, एरिया निकल जाएगा। देखिए मैं त्रिभुज बना दिया, नाम दे देता हूं ABC, इसका नाम दे देता हूं D। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, आधार गुना शीर्ष लंब। अब देखिए इस जिसमें बेस और हाइट पता रहेगा उसमें हम ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है,
अब हम विषम बाहु त्रिभुज के बारे में देखेंगे। विषम बाहु मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं हो तब उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए एक फॉर्मूला लिखा रहे हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए ध्यान से, ए बी मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, इस भुजा की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इस भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर में खींच दिया। ध्यान दीजिए, अब त्रिभुज में 3 भुजा में बना दिया। अब देखिए सब भुजा असमान है, बराबर नहीं है। ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए 3 भुजा है, इसमें हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए याद कैसे रखेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसमें तो हमको बेस पता है लेकिन हाइट पता नहीं है। हाइट पता करना है तो भी हम निकाल सकते हैं, और हीरोन्स फॉर्मूला से भी हम इस सवाल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। देखिए इसको याद रखने का तरीका हम बता रहे हैं। पहले S क्या होता है मैं समझा दूंगा, पहले लिख देता हूं। S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस क्या होता है, एस होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर को बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, परिमाप का आधा। देखिए नाम ही से क्लियर है, परिमाप के आधा। हाफ ऑफ पेरीमीटर इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। हाफ ऑफ पेरीमीटर इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। देखिए हाफ ऑफ पेरीमीटर को हाफ करेंगे। पेरीमीटर क्या होता है भाई, एक बार बाउंड्री पे चलना पेरीमीटर कहलाएगा। देखिए हम बाउंड्री पे चलते हैं, चाहे कोई भी फिगर हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, एक बार बाउंड्री पे चलिए वही पेरीमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, वही क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। देखिए हम बाउंड्री पे चल गए, यही इस ट्रायंगल का परिमाप कहलाएगा। देखिए सबका भुजा अलग अलग है, तो सबका अलग अलग हम नाम बोल देंगे। पहली भुजा ए, दूसरी भुजा बी, तीसरी भुजा सी। देखिए परिमाप निकल गया, सभी भुजाओं का योगफल बटा आधा है तो 2 से भाग लगा देंगे, यही S बराबर हो जाएगा परिमाप का आधा, मतलब A प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम याद कैसे रखेंगे, इसको हीरोन्स सूत्र बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। देखिए याद रखेंगे, घर के अंदर सब अपने आप क्या रहता है, अपने आप में हीरो रहता है। घर से बाहर आता है तो फिर वह हीरोपनी फूट जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, घर के अंदर मतलब रूट के अंदर अंडर रूट लगा देंगे। किसमें, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों भुजा को योगफल बटा 2, अर्ध परिमाप निकल जाएगा। अर्ध परिमाप के आधा को अर्ध परिमाप कहते हैं। अर्ध परिमाप में सब को बारी बारी से भुजा को घटा करके गुना करके अंडर रूट निकाल लेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हम इसका जो है एस निकाल के बताते हैं, अर्ध परिमाप निकाल के बताते हैं। कैसे निकालते हैं, परिमाप का आधा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है भाई बताइए, ए बताइए कितना है, ए कितना है 4 सेंटीमीटर, बी कितना है 5 सेंटीमीटर, सी कितना है 6 सेंटीमीटर। दोनों का क्या करना है, आधा करिए। आधा 6 4 10 5 15 सेंटीमीटर का आधा कर देंगे, कितना निकल जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। मैं एक चीज और बता रहा हूँ, देखिए पॉइंट जो है 20 से थोड़ा नीचे मेंशन किया जाता है। बीच में अगर यहाँ मेंशन करिएगा तो इसका मतलब निकल जाएगा 7 गुना 5 35 हो जाएगा। भाई ध्यान दीजिएगा, पॉइंट जो है
20 से थोड़ा नीचे लिखा जाता है, इसको आप गौर से ध्यान से देखिएगा। एस निकल गया, फिर इनका हम एरिया निकाल सकते हैं, इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। देखिए फिर मैं फिगर बना रहा हूं, ये देखिए 4 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर था, ये 6 सेंटीमीटर था। अभी हम एस फाइंड किया था, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी फाइंड किया था, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 फाइंड किया था। एस बराबर डायरेक्ट करिए, एस निकालिएगा तो 6 4 10 5 15, 15 का आधा करेंगे 7.5 सेंटीमीटर, इसका अर्ध परिमाप निकल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी बताए थे फॉर्मूला, बताइए। अंडर रूट, क्या अंडर रूट, बताइए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बताइए एस कितना निकला है आपको, 7.5। फिर एस की जगह रखिए 7.5, ये कितना है 4। फिर देखिए एस रखिए 7.5, बी कितना है 5, सी देखिए 7.5। ठीक है, सबको माइनस करिए, 7.5 हुआ, 7.5 में 4 माइनस करिए 3.5 हुआ, इसमें से माइनस करिए 7.5 में से 5 माइनस करिए 2.5 हुआ, 7.5 में 6 माइनस करिए 1.5 हुआ। देखिए दशमलव में आ गया,